नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू है लैलतुल की रात को अल्लाह जल्ल मजदहू ज़मीन पर फ़रिश्तों को नाज़िल क्यों करता है, इसकी हिकमत क्या है। इमाम राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर में जिल्द नंबर 8 में लिखते हैं, इमाम राज़ी लिखते हैं, फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इजाज़त से ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। इससे मालूम हुआ कि हज़रत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम फ़रिश्ते पहले अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करते हैं, उसके बाद वो ज़मीन पर आते हैं। सवाल ये है कि वो ज़मीन पर क्या करने आते हैं, क्या देखने आते हैं फ़रिश्ते। क्योंकि हमारे इस कदर गुनाहों के बावजूद फ़रिश्ते हमसे मुलाकात की तमन्ना क्यों करते हैं। इमाम राज़ी ने इसका जवाब लिखा, फ़रिश्तों को हमारे गुनाहों का पता नहीं होता, क्योंकि फ़रिश्ते जब लौहे महफूज़ का मुतालिया करते हैं तो उस वक़्त हमारी जितनी नेकियां हैं, इबादात हैं, रियासतें हैं, मुजाहिदे हैं, उनका तो उनको इल्म हो जाता है। और हमारी इबादात का मुतालिया करने के बाद जब लौहे महफूज़ पर हमारे गुनाहों की तरफ आते हैं तो लौहे महफूज़ पर एक बहुत बड़ी चादर तान दी जाती है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। उस वक़्त फ़रिश्तों की ज़ुबान से ये बेइख्तियार कलिमात निकलते हैं, सुबहान है वो ज़ात जिसने नेकियों को ज़ाहिर किया और गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। और अगर ये कहा जाए कि फ़रिश्ते ख़ुद इबादात से माला माल हैं, फ़रिश्ते हर लम्हे अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तक़दीस बयान करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहते हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते रहते हैं। कभी क़ियाम में होते हैं, कभी रुकू में होते हैं, कभी सजूद में होते हैं। अलग़रज़ कोई भी ऐसी इबादत नहीं है जो फ़रिश्तों की झोली में ना हो। फिर वो कौन सी इबादत है जिसे देखने के शौक़ में फ़रिश्ते आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आते हैं और इंसान से मुलाकात करने की ख्वाहिश करते हैं। कोई शख्स ख़ुद भूखा रहकर किसी और को अपना खाना खिला दे, कोई शख्स ख़ुद प्यासा रहकर किसी और को पानी पिला दे। ये वो इबादत है जो फ़रिश्तों में नहीं पाई जाती। अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाना और गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह की बारगाह में माफ़िया मांगना, रो रो कर सिसकियों में आ जाना, हिचकियाँ बंध जाती हैं बंदों की, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना, ये वो इबादत हैं जो फ़रिश्तों में नहीं पाई जाती। अपनी तबई नींद को छोड़कर रात के आखिरी पहर उठ जाना, फिर क़ियाम करना, फिर तहज्जुद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, फिर सहरी करना और फिर सारा दिन भूखा और प्यासा रहना, ये वो इबादत हैं जो फ़रिश्तों में नहीं पाई जाती। इसीलिए कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि मेरे गुनाहगार बंदों की हिचकियाँ और सिसकियाँ और रो रो कर आंसू बहाना और अपने गुनाहों पर नादिम शर्मसार होकर अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़िया मांगना, ये वो आवाज़ होती है जो अल्लाह ताला को इतनी पसंद होती है, जो फ़रिश्तों की तस्बीह और फ़रिश्तों की तक़दीस और फ़रिश्तों की हम से भी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है ये वो आवाज़। इसलिए फ़रिश्ते याद खुदा में रोने वाली आँख को और आंसू बहाने वाली आँखों को देखने के लिए फ़रिश्ते आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आते हैं कि हम ज़रा जाएं और उन्हें देखो तो सही, वो कौन सी ऐसी आँखें हैं जो अल्लाह की याद में रो रही हैं, फ़रियाद कर रही हैं। इसीलिए आगे इमाम राज़ी लिखते हैं, अल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामुन अलैकुम। फ़रिश्ते जन्नत के हर दरवाज़े से उनके पास आएंगे और आकर सलाम करेंगे। ये तो क़यामत की बात है। और जब बंदे का ये हाल हो जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत में आकर, खौफ और खशियत में आकर, जब अल्लाह की बारगाह में आकर रोता है, फ़रियाद करता है और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मसार होता है, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी फ़रिश्ते भेज कर उनकी ज़ियारत के लिए फ़रिश्ते भेज देता है। और एक वजह यह भी हो सकती है कि इंसान की पैदाइश पर जो फ़रिश्तों ने एतराज़ किया था
کہ پروردگار تو انسان کو بنا رہا ہے جس کے اندر آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ عناصر اربع سے بنا ہوا انسان یہ زمین پر جا کر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، فتنے فساد کرے گا، فسق و فجور کرے گا۔ جب انسان اپنی طبعی راحت اور سکون کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رات کو قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور کبھی رکوع کی حالت ہوتی ہے، کبھی سجود کی حالت ہوتی ہے، اللہ اس لیے فرماتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ اور دیکھو میرے اس بندے کو جس پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ بندہ فسق و فجور کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، فسق و فجور کرے گا، میرے فرشتوں جاؤ اب اسے دیکھو کہ اس کا حال کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو بھیج کر گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا حال یہ دیکھو۔